के जंगी जराइम, गजा के कदीम तरीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर फजाई हमला, चर्च में पनाह लिए फलस्तीनियों समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने खान यूनिस में कम से कम 6 घरों पर भी मिसाइल मारे, 40 अफराद शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3900 हो गई। शौदा में 1500 से ज्यादा बच्चे, 1000 खवातीन और 120 बुजुर्ग शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइल की खून रेजी तेज। नूरुल शम्स पनाह गुज़ी कैंप पर हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों को बचाने में सब नाकाम। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज को गज़ा में कार्रवाई के ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील, कहा इसराइल की जानिब से मार्च किया जाए ताकि मजलूम फलस्तीनियों को सहनी जारहियत से बचाया जाए। लिबनानी सरहद पर सहाफ़ियों की कार पर हमला, राहगीर जाँ बहक। मिस्र और गजा सरहद पर रफा बॉर्डर आज भी बंद रहेगा। इमदादी सामान से लदे ट्रक गजा में दाखिले के लिए इजाज़त मिलने के मुंतज़िर। ग़िज़ा और तिबी सामान की किल्लत के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार फ़लस्तीनियों तक इमदाद आज भी नहीं पहुँच पाएगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि पहले मरहले में 22 ट्रक गजा जाने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। वेनेज़ुएला और रूस ने भी इंसानी इमदाद भेज दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फ़ौज के हमले से नहीं मरेंगे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के हक़ में बढ़ते मुज़ाहिरे। इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकेश, बहरीन और तुर्की में सिफारतखाने खाली कर दिए। इसराइली फ़ौज के खिलाफ लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले भी जारी। कई ठिकानों और जासूसी के आलात को नुकसान। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। फ़लस्तीनियों के हक़ में काम करने वाली तंजीमों के इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की कोशिश पेंटागन ने नाकाम बना दी। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्रांस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों पर पाबंदी के बावजूद पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। इसराइल कातिल और मैकवा साथी के नारे। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर मुश्तइल मुज़ाहिरीन का एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स उठा रखे थे। अलजज़ायर में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर ज़मीन पर लेट कर अनोखा एहतजाज। अमरीकी सदर ने इसराइल और यूक्रेन के लिए कांग्रेस से मजीद फंडिंग मांग ली। फ़लस्तीनियों की अमवात पर अफसोस का इजहार। इसराइल की जारहियत पर तनकीद से गुरेज। जो बाइडन ने हमास और रूसी सदर प्यूटन को एक जैसा करार दे दिया। पड़ोसी जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा दोनों में मुश्तरक है। अमरीका अमन और 2 रियासती हल से दस्तबरदार नहीं हो सकता। इसराइली और फ़लस्तीनी यकसा तौर पर तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और अमन के साथ रहने के मुस्तहिक़ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। शादाब खान की जगह उसामा मीर को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। बेंगलुरु में क्रिकेट फैंस पाकिस्तान टीम की सपोर्ट के लिए तैयार। कहते हैं ओपनिंग चली तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। 50-50 चांसेस है सर। पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। आई लव यू पाकिस्तान। सर मेन ओपनिंग है, ओपनिंग चलेगी तो पाकिस्तान सामने जाएगी। बाबर आजम कल सेंचुरी मारने वाला इंशाल्लाह। और रिजवान डबल सेंचुरी। मर्द और खवातीन कौमी क्रिकेटर्स की पाकिस्तान टीम से अच्छे कमबैक की उम्मीदें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शाहीनों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा दबाव में पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा मुकाबला होगा।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में आज अहम मुलाकातें। कल तारीखी वतन वापसी। नून लीग के कायद हफ्ते की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम की वापसी से नून लीग में नई जान डलने का इम्कान। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे में लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ेंगे, मजमे से दिल की बातें करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ के जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक नया तराना रिलीज कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ये तराना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की वापस लेकर आएगा। मीनार पाकिस्तान के मैदान में आपने तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल करना है। मरियम नवाज ने कहा आज नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का बाजू बनकर पार्टी परचम बुलंद रखा। जिस तरह शहबाज शरीफ अपने भाई से वफा निभाई, नून लीग आपको सलाम पेश करती है। नवाज शरीफ और नून लीग को खत्म करने वाले बहुत आए बहुत गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। माजी, हाल और मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर। नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। इलेक्शन को डीलिमिटेशन की वजह से जो है वो डिले हुई है शेड्यूल अनाउंस होने में। जैसे ही डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के अलावा कौम के पास कोई और उम्मीद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई एक प्रोजेक्ट थे, हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। नवाज शरीफ ने कभी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में कहाँ लिखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। मुल्क में अब सिलेक्शन नहीं चलने वाली। नवाज शरीफ जेल से गए हैं, उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, जेल से गया इलाज करने के लिए, वो वापस आकर मीनार पाकिस्तान पे लैंड करके जलसा करेगा और फिर जो है उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा। भाई आपकी तो सजा हो चुकी है, आपको सजा हो चुकी है और उसके बाद आपने जेल से आप गए तो आपको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपील करनी पड़ेगी। ये बयानिया जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं छोड़ा, तो मीनार पाकिस्तान से जो अपना तारीखी जलसा जो करने वो जा रहे हैं जो बकौल उनके, तो वो बयानिया वो दोहराएंगे जो मेरे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है। इस मुल्क में सजा और जजा का निजाम आ गया है और मैं आकर उनको सजा दूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नून लीगी कारकुनान के काफिले लाहौर की जानिब रवां दवां। मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बास काफिले लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई और नून लीग में रात और दिन का फर्क है। हमने कभी फौज से जंग नहीं की, फौज हमारे दिफा का इदारा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना किया, हमारी जंग मुशर्रफ से थी। नवाज शरीफ को जमानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया। तर्जुमान पीटीआई और पीटीआई लीगल टीम के रुकन शुएब शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि मुजरिम को जमानत दी जाए। अदालत ने खुद कहा कि दरखास्त काबिल समात नहीं। नैब को किसने कहा कि आकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें एतराज नहीं। कहा नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो डील के तहत वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी और चेयरमैन पीटीआई को जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए तरीक़ाकार पर तजावीज़ भी तलब की गई है। इजलास में जुडिशल कमीशन मेंबरान की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। बीजिंग में मुनक़िदा तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस हैं। चीनी सदर का कहना था पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिल एतमाद दोस्त, अमन और तरक्की में शराकतदार है।
चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हुसूल में मुआवनत करता रहेगा। रहनुमा GDA अली गौहर खान महर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अहम फैसला। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं जमहूरी लिहाज से, सियासी लिहाज से ये उनका हक होता है कि वो उसके अंदर हिस्सा लें। तो मियाँ साहब को भी इसकी ऑप्शन मिलनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को भी बिल्कुल ये ऑप्शन मिलना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसी तरह मौका मिलना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करते हैं, इलेक्शन में उनको मौका मिलना चाहिए। इक़्तिदार का लालच नहीं, अवामी क़ुव्वत से हुकूमत में जाएंगे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, BRT पर जितना पैसा खर्च हुआ उससे पेशावर के हर शनाख्ती कार्ड रखने वाले को गाड़ी मिल सकती थी। परवेज खटक को लोटा कहना लोटे की तौहीन है। कराची में कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द अरशाद खान गिरफ्तार। दहशतगर्द KP के पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 32 केसेस में इश्तिहारी है। खैबर पख्तूनख्वा CTT के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कराची में आकर छुपा था। गुजरांवाला में कार्रवाई, FBR के अपील कमिश्नर मुर्तज़ा सिद्दीक खान गिरफ्तार। मुर्तज़ा सिद्दीक के खिलाफ उनकी साबका बीवी ने मुकदमा दायर किया था। 2013 में अदालत ने मुर्तज़ा सिद्दीक के खिलाफ फैसला दिया था। मुर्तज़ा सिद्दीक ने 39 लाख रुपए साबका बीवी को अदा करना थे। अमल दरामद न करने पर फैमिली कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आज अदालत में पेशी। कराची के लिए एक ही समाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट में मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल, डिस्कोस के सार्फिन पर भी 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की दरख्वास्त जमा। समात 1 नवंबर को होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेज दी गई। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर्स खर्च होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी। 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। इंडस शील्ड मश्क 2023 का मुशाहिदा किया। फ़ज़ाई मश्क के शुरका से खिताब करते हुए मुश्तरका मकासद के हुसूल में कसूरुल कौमी फ़ज़ाई मश्कों की अहमियत पर जोर दिया। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, IT और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की अहमियत पर एयर चीफ के विजन की हिमायत की। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमेरिका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख़्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गज़ा में शहरियों को निशाना बनाने को घिनौना और वहशियाना अमल करार दे दिया। रूस ने खबर दायर किया कि गज़ा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं जुनूबी लबनान के शहर तायर के एक नवाही इलाके से, जो कि इसराइली सरहद से कुछ ही फासले पर है। इससे पूरे इलाके में इसराइल की मुतअद्दिद बार शेलिंग और बमबारी की वजह से यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग हिजरत कर गए हैं। अगर हम आपको दिखा सकें तो ये जो दूर पहाड़ नजर आ रहा है, इसके पीछे इसराइल मौजूद है, जबकि बॉर्डर के ये पहाड़ के इस तरफ हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है, जहाँ पे उनकी मुख्तलिफ चौकियाँ कायम है। गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लेबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत-ए-हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। अमेरिका का अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। इक़दाम इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बढ़ती कशीदगी पर किया गया।
कहा गया कि अमरीकी शहरियों मफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहिरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, मिस्र और इसराइल को कहा कि गजा में इमदाद की तरसील के दौरान हमले ना हों। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम रियासतों पर जोर देते हैं कि पनाह गुज़ीनों उनके साथ रवा सलूक पर अपनी जिम्मेदारियां बरकरार रखें। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने बताया कि 20 अक्टूबर को भारतीय हुकाम ने 21 कनेडियन सिफारतकारों और उनके अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन गए।